दर्शकों नमस्कार, राम राम, सत साहिब। आप लोगों को पता ही है, संत रामपाल जी महाराज जी 10 तारीख को शाम 5:05 पर जेल धाम से बाहर आ चुके हैं। अब बात ये है मुद्दे की कि संत रामपाल जी महाराज जी के जेल से बाहर आने के बाद में कुछ ऐसे लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और वो लोग ऐसे हैं, उनकी मूर्खता ऐसी है कि उनको ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बाकी किसी भी साधु संतों को बदनाम करने का काम वो लोग करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले वो वीडियो जिनमें संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में किस तरह से फर्जी किसान नेत्री और एक किसान नेता आर्य समाजी किस तरह से अनाप शनाप बातें संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बता रहे हैं। देखिए आप यह वीडियो। जब तक ये ऐसे ऐसे धर्मगुरु रहेंगे और जब तक हमारे जो ये लोग हैं, आम लोग इन पे विश्वास करते रहेंगे, तब तक हमारा नुए नाश होना है। जो मुद्दों की बात है, ना शिक्षा की बात है, ना सुरक्षा की बात है। पाखंड जबकि इन हुआ कि मैं पाखंडा के खिलाफ काम करूँ, और आपने देखा होगा उसकी चप्पलों के ऊपर मैंने माथे टेकते देखे हैं लोग, और नाम दाम भी पीछे में हुआ है, तो फिर यो पाखंड नहीं है क्या? या तो हम मानना कि पाखंड ने पूरे श्रेय तय खारिज कर दो, आप अपने आप को भी इंसान बताओ। अब इसने तो खुद ने तो ये भगवान बतावा है, अवतार बतावा है, और दूसरे ने इनको कि ये पाखंड करा है। तो पाखंड चाहे तो यू भी पाखंड कर रहे हैं, नहीं सारे पाखंड को नहीं कर रहे। तो 12 साल के बाद आया, 14 साल के बाद आपने पता है कि उनके ऊपर सरेआम जो केस थे वो केस बिल्कुल क्लियर हुए हैं, अदालत ने उनको सजा दी है। अभी तो वही बात है कि पेशी में तो कोई भी ऐसा रियायत तो सभी ना हुआ है, अभी बेल पे है जी, बेल पे है। और बेल के बाद तो यूं मतलब थोड़ा है कि भाई जो उनका ऊपर लगे थे आरोप वह मतलब साबित नहीं हुए। साबित हुए जब तो 11 साल की जेल कटकाए। और यदि उसके बाद भी हमारे समाज के लोग उसने पिताजी, भगवान या गुरु जी इन चीजों तक नवाजा जी, उनकी दिव्य दृष्टि दूसरी होगी। हम इस चीज तक कल भी दूर थे, राज भी, क्योंकि हमें एक चीज का पता है कि जो सत्ता है और जो ये गुरु है या पाखंड है या जो भी है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये लोग ना इकट्ठे करें, इनकी वोट में कन्वर्ट करें, इनका माइंड ब्रेन वॉश करें, और फिर वो सत्ता के अंदर जाकर हमारे जैसे जो आम लोग है, जो आम जनता है, उनके लिए में गलत कानून बनाना है, जिसके लिए हमने फिर बार बार सड़क पर लड़ना। आपने अभी पाखंड की कहा है जी, आप भी ओम शांति से जुड़े हुए और आर्य साहब भी आर्य समाज से जुड़े हुए। क्या आर्य समाज और ओम शांति पाखंड नहीं करते क्या? नहीं, हम तो आर्य समाज के अंदर भी मैंने कोई पाखंड वाली, क्योंकि मूर्ति पूजा है नहीं, कोई पाखंड वाली बात नहीं देखी। रहेगी बात ओम शांति की। ओम शांति का मेरा सिर्फ ये है कि मैंने उससे ध्यान और योग लगाना सीखा है। भाई योग और ध्यान किस तरह लगाया जा सकता है, अपने आप की खोज कहाँ है, आत्मा सो परमात्मा। मतलब मैं यहाँ बैठी हूँ ना, तो मैंने किसी मंदिर की जरूरत नहीं कि वो देशद्रोही व्यक्ति है, और देशद्रोही को महाराज कैसे कह सकते हो? पहली बात तो नो बताओ। एक बताओ ने, हाँ। अभी बहुत से केसों में 22 जज बरी हुए हैं, और अभी चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट ने करी है। वो तो नुको बरी है हमारा। नहीं बरी नहीं, अभी बेल पाए हैं। बेल समझाना कौन फिर तुम कह रहे हैं? नहीं, मैं क्या समझाऊंगा, मैं किस को समझाऊंगा? हमारा काम तो आईना दिखाना है, वो आईना हम दिखा रहे हैं। बताऊं, पहली बात तो ये नु कह रहे हैं भगवान है। भगवान कभी जेलों में जाते हैं, नु बताओ पहला तो। भगवान कभी लंबा लौटता है? वो संत रामपाल जो आप कह रहे हो ना, वो लंबा लौटने लग रहा है। किससे लौटता है ये नहीं पता हमने। अच्छा, कि ये पुलिस वाले पत्रकार, ये जो है मूर्ख आदमी, जो सजाए आपदा व्यक्ति है उसके ऊपर नतमस्तक होगा जब जेल में लग रहा, वो नु करने लग रहा है। मूर्ख आदमी, तुमने तो अंदर गिरा था यो, और तुम इसमें हाथ जोड़ने लग रहे हो क्यों भाई? मुजरिम को कभी ऐसा होता है क्या? और देश में इतना बड़ा जो देशद्रोह जिस व्यक्ति पर हो और उसको भगवान कहना, ये क्या भ्रमित नहीं करे लोगों को? ये तो मूर्ख बना रहे हैं। और सिक्कम ने सही कहा है। देखो, वेद को जो मानता है, वेद को आर्य समाज मानता है। पाखंड का विरोध करता है आर्य समाज, और वो पाखंड को बढ़ावा दे रहा है। फिर कहां मानता है वेद को? बताओ। आपने खुद कहा है अगर हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना है तो वेदों की तरफ लौटो। अबे तो पाखंड में मॉडल ला रहा है। पाखंड कहां है? पाखंड और आपने बताओ, देखो जब वो आया फूलों की बौछार कर दी उसके पैरों में। हाँ। पहली बात तो धरती माता से नफरत करता है। नहीं, नफरत तो नहीं। दूसरी बात फूल जो होता है ना, फूल जो होता है ना, वो पौधे पर खुशबू देता है। वो पैरे से मचला जाता है क्या? उसकी तो इनकर रहे तो नहीं, फूल तो चलने के लिए है। और भगवान कभी फूलों पर चलता है क्या? कभी देखा आपने? बताओ। देखो, परमात्मा जो है, कौन है परमात्मा? परमात्मा हो जो इस सृष्टि को चला रहा है। फिर जो चला रहा है, जन्म लेता ना कभी दिखता, जो चला रहा है, ये जेल में पड़ा है। ये मुसा छटवार सुन ले पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से, मैं ज्यादा उसका कटासी इसलिए नहीं करता कि वो बार बार वेद को कहता है, वेद को मानता है, और उससे कोई भी आज तक ये नहीं कहा कि ये काम करो, ये पाखंड करो। वो पाखंड का विरोध करता है। कल मैंने उसकी बाइट सुनी, वो ने कहा किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बढ़िया है, जन्नू बोले जा तो बार रहेगा, और जब बकवाद करी तो फिर भी जाएगा। देख लियो दर्शकों, आप लोगों ने अभी तक यह वीडियो यहाँ तक देखा होगा, और आप लोग
बखूबी समझ चुके होंगे कि किस प्रकार के ये लोग हैं, किस प्रकार के व्यक्ति ये आर्य समाजी अपने आप को कहते हैं और प्रधान बने बैठे हैं। और इनको आप लोग समझ सकते हो इनकी बोली से, इनकी भाषा शैली से कि किस प्रकार के ये लोग हैं और किस तरह से इनको बोलने की तमीज़ भी नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करने की कितनी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग खुद समझ सकते हो। आप लोग समझदार हो कि ये इनकी भाषा शैली से ही लग रहा है। आप लोग देख रहे हो कि ये जो पत्रकार महोदय है ये लगातार सच्चाई दिखाते जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। और कहीं ना कहीं इनको भी लगा है कि संत रामपाल जी महाराज वाकई में एक सच्चे संत है, सच्चे जो समाज सुधारक है और साथ ही साथ लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो ये खुद समझ कर के संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान प्रचार करने लग रहे हैं। और ये इस तरीके से जो किसान नेत्री है और ये किसान नेता है, ये आर्य समाजी, ये इस प्रकार की भाषा शैली जो प्रयोग कर रहे हैं वो इतनी खराब है संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर। और आप लोग देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों अनुयायी है, उनके ऊपर क्या बीती होगी इस प्रकार की जो भाषा शैली ये लोग बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के लिए। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ ये लोग जो है संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करने में पहले भी थे और आज भी थे। ऐसे लोगों को समाज से कोई लेना देना नहीं है। समाज कहाँ जाओ कहाँ नहीं जाओ, शिक्षा को लेकर के कुछ लेना देना नहीं है। उसी तरफ दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी जो गरीबों के लिए इतनी मदद कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों के लिए इतनी मदद की हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हर एक जगह। और साथ ही साथ जो गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज लगातार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ जो गरीब बेसहारा लोग हैं, जो सक्षम नहीं है, जो बीमार है, लाचार है, उनके लिए लगातार रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान का जो इंतज़ाम है वो करवा रहे हैं। और इस प्रकार की जो कार्य है वो एक पूर्ण परमात्मा ही कर सकता है अपने बच्चों के लिए, वो भी निःशुल्क। और सारी चीज़ों को अनदेखा करके ये दोनों जो है संत रामपाल जी महाराज जी की किस तरह से जो है मतलब उनको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और इनको समझना चाहिए कि जो संत रामपाल जी महाराज जी है वो अनेकों कार्य जो है समाज सुधार के करते जा रहे हैं लगातार, और उनके करोड़ों में शिष्य है, करोड़ों की संख्या में। फिर भी ये लोग इतने अनपढ़ गवार की तरह संत रामपाल जी महाराज जी को अनाप शनाप बोल रहे हैं। इनकी भाषा शैली देख करके लगता है कि ये लोग आर्य समाजी किस तरह से है। ये आर्य समाजी नहीं है, ये तो महर्षि दयानंद के रास्ते पर चल ही नहीं रहे। क्योंकि महर्षि दयानंद जी का जो ज्ञान है, सारी चीज़ें हैं, सभी दुनिया जानती है वो किस राह पर थे, किस तरह से समाज को सुधार करने का कार्य करते थे। लेकिन उनका सहारा लेकर के ये व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी को पूरी तरह से बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। जो है ना वेदों के अनुसार चल पड़ो, हमको नट दे। रामपाल महाराज ये नहीं कहता मैं भगवान हूँ, अपने आप पे को दास कह रहा है। और दास किसका? इस पब्लिक का। तो फिर मैं जो और नीचे बैठे हैं उनका माइंड वाश कर रखा है। और आपने पता है नाम भी 4 तरह के हैं और सारे नाम के अलग अलग रुपये ले जावा है। और आप कर मेरा बस की बात को नहीं हो इतना महंगा नाम लेना। नाम तो घर ले लो, किसी जीव जंतु ना आप खाना दिला दो, किसी पेड़ में पानी गिर दो, किसी पशु पक्षी ने खिला दो। कई बार गए, पैसे की तो कोई बात नहीं थी, पैसे की तो बात नहीं। वहाँ तो एक बात बताओ, एक कोठड़ा चिन्ना बहुत मुश्किल हो जाए। किसका टाटी भी को नहीं खड़ी हुआ है, मूर्ख समझेंगे हमने। यू पैसा है कहाँ से रहा? तो पब्लिक का, पब्लिक ने बनाया है। एक बात बताओ जी, मैं एक ही बात कहूँ कि भी जो यू पैसा है ना, इस पैसे तय आप हॉस्पिटल खोल दो, आप स्कूल खोल दो, आप गुरुकुल खोल दो, आप गरीब जो महिलाएं उनको मतलब अपने पैरों पर खड़े कर दो, उनकी स्किल दे दो, और बहुत काम है। करने लग रहे, घर बनाने लग रहे जी, गरीब को अनाज देने लगे, दाल सब कुछ दे रहे हैं, गरीबों को पढ़ाने भी लग रहे हैं। ताकि ये सारे काम रामपाल ही करे। अरे ढोंगी पाखंडियों, सारे काम संत रामपाल जी महाराज जी ही कर लेंगे तो तुम्हारे आर्य समाजी होने का क्या फ़ायदा फिर? तुम्हारे आर्य समाजी होते हुए भी कितने ही लोगों के घर उजड़ गए जब बाढ़ आई थी, कितने ही लोग भूखे मर गए जब बाढ़ आई थी, कितने ही जो बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित रह गए जब बाढ़ आई थी, कितने ही किसानों ने फांसी खा ली जब बाढ़ आई थी। लेकिन तुम कहाँ गए थे? तुम्हारे आर्य समाजी कहाँ गए थे? तुम्हारे सिद्धांत कहाँ गए थे? तुम लोग तब तो सोए हुए थे। और जब अब संत रामपाल जी महाराज जी जेल से बाहर आ गए, किसानों के हित में कार्य करने लग रहे हैं,
पर अब तुमको तुम्हारे पेट में अब इतनी जलन हो रही है कि तुमसे अब रहा नहीं जा रहा है। तुम इतने गुस्से में संत रामपाल जी महाराज जी से बातें कर रहे हो, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे ऊपर लानत आनी चाहिए। तुम कैसे इतने गिर सकते हो? तुम्हारे अंदर मतलब इंसान मर गया है। किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम कर रहे हो? जब संत रामपाल जी महाराज जी अच्छे कार्य कर रहे हैं तब भी तुम उनको बदनाम करने की बखूबी वही कोशिश कर रहे हो जब तुमने पहले ही भी की थी। और पहले संत रामपाल जी महाराज जी का बाल भी बांका नहीं हुआ और आज भी संत रामपाल जी महाराज जी वही रामपाल जी महाराज है, आज भी वो वही है। अब तुम देखते जाओ, अब वो जेल से बाहर आ चुके हैं। तुम्हारी किस तरह से अब वो धोती खोलते हैं, किस तरह से तुम्हारे समाज में जो पाखंड है उसकी खात्मा करते हैं और किस तरह से तुमको एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। ये तुम लिखित में ले लो, क्योंकि तुम्हारे जो अब कारनामे हैं वो सारे लोगों के सामने आने वाले हैं और तुम्हारे अंदर के जो लोग हैं, हैवान बैठा हुआ है, वो सबके सामने आएगा और तुमको छुपने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये संत रामपाल जी महाराज जी अब आए हैं बाहर। अब धीरे धीरे तुम देखते जाओ किस तरह से तुम्हारी धुलाई होती है और तुम्हें छिपने का मौका भी नहीं मिलेगा। तुम लोग छिपने की जगह तैयार रखना, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तुम्हें वहाँ से भी निकाल करके जनता के सामने फेंक देंगे। क्योंकि इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी का जो कार्य है वो लगातार चलता जा रहा है, अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं और एक दिन ऐसा होगा कि वो विश्व गुरु के रूप में उभर करके आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।